परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं और युगों युगों से भटक रहे हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम इस काल भगवान ने इन नकली दूत बेच के अज्ञानी करा दिए। तो ये जो जितना भी आज तक के संत महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, मंडलेश्वर हुए हैं, या कोई काजी मुल्ला पंडित हुए हैं, ये सारे के सारे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे और इन्होंने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब वो उल्टा पाठ पढ़ा हुआ आज तक आड़े आ रहा है। दास ने सन 1994 से लेकर आज 2013 तक लगभग 19 वर्ष हो गए संघर्ष करते रहे, और जब जा करके इतना कुछ जेल तक भेज दिया, झूठे आरोप लगा कर, झूठे मुकदमे बनवा के, नकली संत ऋषि आचार्यों और दुष्ट लोगों ने। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए हमें कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमारा मिशन सफल हो, ताकि विश्व का कल्याण हो, सब प्राणी परमात्मा को पहचाने और सतलोक जाएं। दास का इतना उद्देश्य है। तो यहाँ वही प्रश्न आता है कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बूझे मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्मा, जब आपको ये ज्ञान समझ में आओगा कि 21 ब्रह्मांड में कोई सतगुरु नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, इसको अभिमान समझो, अर्थे सच्चा ज्ञान समझो, और कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी। क्योंकि दास ने सभी महापुरुषों के अनुभव पढ़े और प्रत्येक धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़े। प्रत्येक धर्म ग्रंथ वर्तमान के जितने भी मार्गदर्शक हैं अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित, वो खाक गुरु हैं, गुरु खाक सतगुरु है वह। और सतगुरु से नीचे कोई अपनी जो है ना पोस्ट नहीं बताता, सतगुरु से नीचे कोई बात नहीं करते। सभी बोली श्रद्धालु कहते हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु का जब ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु किसे कहते हैं। तो उसके लिए परिचय कराया जा रहा है। आप जी का इष्ट देव कौन है? हम लोगों का जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य पर ब्रह्म परमात्मा है, वही हमारा इष्ट देव। एक स्वामी जी, छोटा सा प्रश्न बीच में रह गया है। जैसे आपने बताया कि आपका इष्ट देव कौन है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, आप प्लीज उसे क्लियर कीजिए। ये क्लियर करने की आपको वो कोई अधिकार आपको नहीं है इसका। ये जरूर क्या है कि हमसे आप सारी बात पूछ रहे हैं, जो हमारे मन की बात है, जो हमारी साधना की बात है, वो हमारे गुरु ही हमको बता सकते हैं और उसको ही हम बता सकते हैं। चाहे जिसको चैनल में बताने की चीजें थोड़ी यही है। यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। ये पार्वती जी की पूजा करते हुए और इनकी मूर्ति के साथ सुशोभित हैं श्री स्वरूपानंद जी, सरस्वती जी। शंकराचार्य जी, आपका इष्ट देव कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हमारे इष्ट देव हैं। तो शंकराचार्य जी, क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य ही है। बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता का नाम क्या है? भगवान नारायण। भगवान नारायण। और उनकी देवी पूर्णम्बा। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम सभी हम तो पंच देव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड
का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा असत्य माने, हमारे लिए पुराण सत्य ही है। आप जी के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? मैं कहा था ना, जब एक ही भगवान है तो ये पूज्य देवता अपूज्य देवता ऐसे कैसे होता है? एक ही भगवान है। ये श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्णा। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। महाराज जी, जैसे अभी हमने अपने हिसाब से जानना चाहा था कि आपके इष्ट देव कौन हैं, तो आपने बताया कि हमारे इष्ट देव हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु से आपका क्या तात्पर्य है? कृपा इस पर प्रकाश डालें। सदगुरु हमारे हंस जी महाराज, हमारे जो सदगुरु, जो हमारे ज्ञानी गुरु हैं। वैसे तो गुरु की परंपरा बड़ी अर्वाचीन परंपरा है, पर वो हमारे इष्ट देव। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्वों तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुई। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे, वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे।
वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। पुण्यात्माओं, ये अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये कितना स्वामी है। गीता जी दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसको 8वें अध्याय के ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा 8वां अध्याय 8वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर ये 7 है, इसमें 30 और ये 29 नंबर श्लोक है साथ में, बिल्कुल अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 है नीचे। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये। माम आश्रित माने मेरे आश्रित होकर मैं जो ज्ञान कह रहा हूं, तत्वदर्शी संत को खोजो, वो जो तत्व ज्ञान बताओ, उसके बाद तत्व ज्ञान से परिचित जो हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय यतंती ये, जो जरा मरण मोक्ष, जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, माम आश्रित है मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, जो उस जरा और मरण से ही छूटने की कोशिश करते हैं, अन्य किसी वस्तु की इस काल के लोग की डिमांड नहीं रखते। ते ब्रह्म तत्विदु, वो तत्व ब्रह्म को जानते हैं। तत्व ब्रह्म को, चे ब्रह्म तत्व को, ते ब्रह्म तत्विदु, उस तत्व ब्रह्म को वो जानते हैं, जान चुके हैं। और वो कृष्णम अध्यात्म, कृष्णम माने सारे, कृष्णम सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से भी, जैसे कर्म कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, कौन से पापदायक है, तो वो उनसे परिचित हो चुके हैं। कौन? जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातुम ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, सब कर्मों से जो परिचित हैं वे, ये माने जो कौन, जो जरा और मरण से ही छूटने के जो प्रयत्न कर रहे हैं मेरे उस ज्ञान से आश्रित होकर, वे तत्ब्रह्म विदु। तो अब यहां इनका अनुवाद देखिएगा, 7वें अध्याय 29वां अनुवाद गीता प्रेस गौरव वालों, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, यत्न करते हैं, वे तत् यानी उस ब्रह्म माने ब्रह्म को, ये देखो, वे तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और अखिल माने संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में इसने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म है, वो किम तत्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। अब इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। अब तीसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब यहां फिर आइए 5वें में गीता ज्ञानदाता कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही समन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मद भावम यानी मेरे भाव में भावित रहकर मेरे भाव को ही प्राप्त रहता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, ये नहीं, मद भावम मेरे भाव में भावित रहता है, उसको प्राप्त रहता है, इसमें संशय नहीं है। और 6ठे में ये कहा है 8वें अध्याय के में कि ये नियम है, जो अंश में जिसमें भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। अब 6ठा, हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव
भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता है। ये भाव माने उसी भाव में भावित रहता है, उसी में लगन रहती है। अब मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में फिर कहता अपने विषय में, गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कि यहाँ शांति नहीं, लठ बजाना पड़ेगा, मेरे सब शरण में रहेगा तो। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहां से कमाल हो गया। अपने आत्माओं, ये अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये कितना स्वामी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब गीता जी क्या बता रही है? और गीता मनीषी कहे ये अपने आप को, गीता जी का ज्ञान कहें और नाम जप हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्री राधे। अब देखो पुणात्मा थोड़ी सी और कितनी बात बिगाड़ रही है। अब श्री कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी का सहयोग लेते हैं ये, और कृष्ण जी से पहले राधा का नाम ले श्री राधे। अब राधा कौन थी? राधा श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी, इन्हीं के शब्दों में। अब कोई मान ले किसी लड़के ने या लड़की ने अपना विवाह की तैयारी कर रखी हो, और उसका मित्र आके उसके सामने, अपने मित्र के सामने, और उसकी होने वाली भावी पत्नी को का नाम ले और उसी में दीक्षिता रखे, तो मित्र का काम कर रहा है शत्रु का। अब इनसे कोई पूछा, नो कहे श्री कृष्ण से पहले राधे को याद करना पड़ेगा, तब कृष्ण प्रसन्न होगा। कृष्ण तक जूत मारेगा थरे। अब प्रश्न करता है कि आपका इष्ट देव कौन है? तो कृष्ण भगत कहे राधे, श्री राधे, श्री राधे। पहले राधे ने कति कसक के साथ बोल के फिर नो कहा अखिल ब्रह्मांड का नायक पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण हमारा इष्ट है। अब इस प्रकार के व्यवहार से श्री कृष्ण प्रसन्न होगा या प्रसन्न? अंडरस्टूड है, गणा कहने की जरूरत को नहीं। तो अब यहाँ पुण्यात्माओं, इन्होंने गीता जी को समझा नहीं। गीता जी में केवल एक ओम नाम है, दूसरा जाप नहीं, जो गीता ज्ञानदाता का ही स्मरण करना है। तो और ये समझ कह रहा है कि नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त होगा। उसके मंत्र की जानकारी उसकी विधि तत्वदर्शी संत ही बताएगा। वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। तो यहां बता गीता जी के 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में अब क्या बताता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करेगा उसको प्राप्त होगा। उसका 3 मंत्र की साधना है। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का, अब श्लोक नंबर 8, 9, 10, 7 तो आपने पढ़ लिया। अब 8वां अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। इसका अनुवाद यहां देखेंगे। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, जो उत्तम परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ध्यान नहीं है ये, अभ्यास योग युक्तेन, जो नाम जाप दिया जाएगा वो 3 मंत्र का, उसके अभ्यास योग माने साधना के बल से, दूसरे युक्त से युक्त उसमें लगा हुआ, दूसरी ओर न अन्यगामिना, यानी और किसी भी देवता की भक्ति नहीं करे, किसी में मन नहीं जावे, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्य
पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये गीता ज्ञानदाता से अन्य है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। ये जो कवियम माने सर्वज्ञ है, इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। यहां लिखना था जो कबीर देव है, तो यहां ज्यादा कंसेप्ट यहां क्लियर नहीं कर पाएंगे, बाद में बताएंगे। अब यही लेते हैं जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी कुल का मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसके विषय में जानकारी है। उत्तम पुरुषत्व अन्य उसके विषय में कह रहे हैं। जो कवियम अनादि यानी सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले है। अचिंत रूप स्वरूप आदित्य वर्णम सूर्य की तरह साकार यानी प्रकाश में सूर्य की सदृश बताया है, तो वो साकार है लेकिन है तेजों में। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा सतपुरुष के सतलोक में, ऐसी उसकी तेज है और वो ये निराकार बतावे। आदित्य वर्ण, आदित्य मन सूर्य जैसे शरीर वाला, सूर्य के समान अविद्या से अति पुरे उस सचिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। जो व्यक्ति, यहां लिखा है, जो पुरुष उस सर्वज्ञ नादि सबके धारण पोषण करने वाले सूर्य के सदृश अविद्या से अति परे यानी उस साकार परमात्मा, तेजों में साकार परमात्मा का सेवन कर सचिदानंद घन ब्रह्म प्रस्तात अति परे सचिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। अब 10वें में देखना, कमाल कर दिया। अध्याय 8 का श्लोक 10 पढ़ रहे हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष, वो 3 नाम के जाप करने वाला, योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, मंत्र की कमाई से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, भ्रकुटी में यानी वहां जाना पड़ेगा त्रिकुटी के में, परमात्मा का हम वहां अकाउंट करवाएंगे, नारा नारा ओम का जाप का वहां वो फल दे देंगे। अब यहां लिखा है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी उस 3 मंत्र के जाप की कमाई से भ्रकुटी में पहुंच जाएंगे और वहां फिर इनका अलग अलग अकाउंट देना होता है। प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस दिव्य रूप दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति, दिव्य माने दिव्य, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ये समझो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जो जिसका जिक्र किया है, दिव्यम परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपनात्मा ये है आध्यात्मिक ज्ञान है, ये है वो तत्व ज्ञान। और इसको इस प्रकार जानने के बाद फिर अज्ञान नाम का नाम नहीं रहेगा। प्रत्येक प्राणी को सद्गुण समझ में आवेंगे और मोक्ष तो बहुत आसान है। अब हमारी समझ में यही नहीं आ रहा कि कौन से संत की बात को सच्ची माने। कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ क्रियाएं बता रहा है, सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही कहा है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई केवल देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, और कोई हवन ही करता रहता है। और इस तरह के सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक जानते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के जो मैंने 24 गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक जो जानकारी दी है यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, इस प्रकार के अनेक प्रकार के धार्मिक यज्ञ यानी अनुष्ठानों की जानकारी चौथे अध्याय 32वें श्लोक में बता रहे हैं। उस ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा दिए गए अपने मुखारविंद से ज्ञान में कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए।
और उनको जानने के बाद फिर सब कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। और चौथे जाएगा 33 में ये कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब दर्व यज्ञ ये होती है कि जैसे कहीं मंदिर बनवा दिया और कहीं पर कोई धर्म भंडारा कर दिया है और कहीं पर कितना कंबल बांट दिए, तो कहते हैं अंधाधुंध कोई ऐसे क्रिया करने से अच्छा है श्रेयान यानी ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान समझ और ज्ञान के बाद फिर तत्व ज्ञान के आधार से फिर धर्म पुण्य कर, जैसे उस तत्वदर्शी संत बताओ तब लाभ होगा। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में कहा कि कुपात्र को दिया हुआ दान विफल रहता है, कभी सफल नहीं होता। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को चौथे अध्याय के जो 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जानकारी दी है उसकी न अपनी मुखारविंद से उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझो। वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है। अब यहां इस गीता जी को ना समझकर 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में इन्होंने फिर अनर्थ किया है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि उस ब्रह्मणे मानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब यहां जो ब्रह्मणे शब्द लिखा है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में, ब्रह्मणे का अर्थ होता है जो ब्रह्म से बड़ा, नेक्स्ट, यानी बड़ा बड़ा भगवान। और यहां 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये अक्षर पुरुष के बारे में जानकारी है। यहां ब्रह्मणे अर्थ इसमें भी है, लेकिन यहां उसकी आयु सीमा कैलकुलेटेड है, इसलिए ये बड़ा होते हुए भी अविनाशी नहीं है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है। यहां देखिएगा 8वें अध्याय का 17वां श्लोक दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16 तो ये हो गया है कि इसमें कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत किया है कि परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, इसका अनुवाद गलत किया इन्होंने। नहीं तो ये चौथे अध्याय का 5वां और दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक गलत हो जाता है। यदि गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। ये देखिएगा चौथे अध्याय का गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ पर ये यहाँ नीचे से इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहाँ देखिएगा 9वें में चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब दूसरे अध्याय का 12वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म पहले भी हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है पहले भी तुम मैं जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे, और न ही थे और न ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। यानी अपना, मेरा और तेरा, इन सैनिकों राजाओं का आगे पहले भी जन्म होता, जन्म मृत्यु होता था, आगे भी होता रहेगा। अब 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट किया है दूसरे अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 2 के अब श्लोक नंबर 17 में कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्शय वर्ग व्याप्त है। यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अपना तो हम फिर आते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक पे। इन्होंने यह अनुवाद गलत कर दिया। इसका अर्थ है कि आ ब्रह्मभुवनाथ लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कहते हैं माम उपैते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते। ये अर्थ यह है कि जो ये बात नहीं जानते कि मेरा भी जन्म होता है
और आगे भी पहले भी जन्म मृत्यु होती। इनने जो इस बात को नहीं जानते, जो विद्य माने जानना भी होता है, न विद्यते माने जो नहीं जानते, पुनर्जन्म मुझे प्राप्त होकर भी कुंते उनका पुनर्जन्म होगा। ये स्पष्ट है। इनका अनुवाद इन्होंने गलत कर दिया। अगर इनका अनुवाद यहाँ लें कि जैसे कहा कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, पुनरावर्ती का इन्होंने स्वयं विश्लेषण किया है। ये इसका सटार ला रखा ना, इस सटार का यहाँ विश्लेषण किया, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे पुनरावर्ती कहते हैं। यानी ब्रह्मलोक में गीता ज्ञानदाता की साधना करने वाला ब्रह्म, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ब्रह्म की साधना वाला, और ब्रह्मलोक पर्यंत गीता ज्ञानदाता खुद कहता है ये सभी पुनरावर्ती में है, इनका भी जन्म मृत्यु होती है। अब यहाँ लिखा है और परंतु इन्होंने ये अनुवाद गलत कर दिया, कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत कर दिया। इसने ये लिखना था कि न विदिते, जो नहीं जान पाते इस बात को, तो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन उनका पुनर्जन्म है। माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदिते, जो ये नहीं जानते, तो अगर इसको हम इन्हीं की तरह माने कि उसके पुनर्जन्म नहीं होते, मुझे प्राप्त होते, ये खुद कहता चौथे अध्याय के 5 में, दूसरे अध्याय के 12 में कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, तेरे भी होते। तो यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। तो हम अब 17वें श्लोक पर आते हैं, 8वें अध्याय के 17वें। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, अह माने दिन, यत ब्रह्मण विदु। अब ब्रह्मण, यहाँ ब्रह्मण का अर्थ अक्षर पुरुष है, बड़ा भगवान। ये परम अक्षर पुरुष की यहाँ जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें आयु की भी अवधि है, उस परमात्मा की आयु अवधि नहीं है जहां सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। तो यहाँ इस अक्षर पुरुष की जानकारी, रात्रिम युग सहस्रांतम ते और विद जना। अब इसमें सहस्र युग लिखा है, नोट सहस्र चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं लिखा है, ओनली सहस्र 1000 युग लिखा है, इतना दिन। और इस ब्रह्मण माने यहाँ अक्षर पुरुष की जानकारी है, इस परब्रह्म की। यहाँ परम अक्षर ब्रह्म इसका अर्थ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिखा कि रात्रि युग सहस्रांतम, और 1000 युग की रात्रि है। इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। अब इन अज्ञानियों ने इसका अनुवाद गलत किया है। इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर बुद्धि ही नहीं जाती। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको सहस्र युग पर्यंतम, यहाँ ये करें 1000 चतुर्युग की अवधि वाला नहीं, यह गड़बड़ कर दी इन्होंने। 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी युग सहस्रांतम 1000, ये चतुर्युग नहीं है, ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। 1000 युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है वे योगी जन काल तत्व को जानते हैं। वो तत्वदर्शी संत हैं जो ये इसका, इस चतुर्युग नहीं है, ये चतुर्युग गलत लिखा है। परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से परिचित, परमात्मा से साक्षात्कार करने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जिनको परमेश्वर अपनी लीलावत आकर मिले, जो उनकी लीला में, उनकी जीवनी में, परमेश्वर के गुणों में, वेदों में लिखा है, उसी आधार से वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में मिले। और उसके बाद गरीबदास जी ने उस परमेश्वर की कलम तोड़ व्याख्या की है। क्या बताया है? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर क्या है उसकी व्याख्या बताई है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर, नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हों, फ्रेश मूड होता है,
एक ऐसी हिलोर उठती है अपने आप अंदर की आत्मा, क्योंकि आत्मा निर्विकार है। इस काल ने इसमें विकार ठोक दिए। जब उसके अंदर की जो वास्तविकता कभी कभी उभर के आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी शत्रु नहीं है। शत्रु में भी शत्रुता का भाव नहीं रहता। इस दास को तो ये हजारों बार ऐसा आभास हुआ है। तो वो मेहर की लहर थी, सबके ऊपर एक मेहर सी बन जाती है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। और कुछ देर के बाद फिर वही खचड़ाने का कोशिश करने से भी वो भाव नहीं बन पाता। तो यहां क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, बता रहे हैं कि सतलोक में ऐसी ऐसी हिलोर शंखों उठेंगी और कहर नहीं जा कोई। वो सुख सागर बताया है, जैसे समुद्र में आप जहाज में बैठकर चले जाओ दूर तक समुद्री जहाज में, तो वहां आपको अन्य वस्तु कुछ नहीं दिखाई देगा। जल ही जल, जल ही जल, समुद्र ही समुद्र, सारा जल ही जल होगा। तो वहां कहते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, वो सतलोक सुख सागर है जहां शब्द सिंधु रत्नागर। वहां शब्द अविनाशी रूप में कहा जाता है, वह अविनाशी सदा के लिए तो अविनाशी हो जाएगा। और उस सुख सागर की व्याख्या बता रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं कि शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं आपके ऊपर। और दास गरीब अचल अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सतलोक भी अविनाशी है। और सुख का सागर सोई, वो सतपुरुष परमात्मा का सतलोक सुख का सागर है। फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षक होके दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। दो जग भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, कितनी प्यारी वाणी लिखी है, कितनी अमृत वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो परमेश्वर ने गरीबदास जी के कंप्यूटर में यानी अंतःकरण में फीड कर दी थी। और उस गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की महिमा कलम तोड़ गाई बोली लिखवाई। अब क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे कुछ नहीं हाथ लगा रे। अपने आत्मा आज कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, पूरी पृथ्वी का राजा है, फैक्ट्री का मालिक है, या छोटे मोटे हमारे जैसे भी अपना रोजगार परिवार बनाए बैठे हैं, साजबाज जोड़े बैठे हैं, मकान है, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाए। अब पीछे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब एक मुख्यमंत्री एक स्टेट का राजा होता है, उसकी कितनी आशाएं होती हैं, कितने उसके काम पेंडिंग होते हैं। हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर, 3-3 दिन में तो उनके लाश पाए, 100 मिले 3-3 4-4 हफ्ते में। अब के ले गए वे, जो काम करने का तो उसका हाथ भी ना लाया, वो छेड़ा भी को नहीं है। और एक पुर्तगाल का इसका पूरा कैबिनेट मंत्री था, वो सारा एक के जहाज में बैठे जहाँ थे 98-96 मंत्री, सारे प्रधानमंत्री, वो एक का एक्सीडेंट हो गया, सारे खत्म हो गए। तो पुण्यात्माओं यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भर में तो आगे कुछ नहीं हाथ लगा रहे। और फिर क्या होंगे, कुत्ता गधा सुअर की योनियां हम जाएंगे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, विक्षकों का दर दर घूमिया। ये मार्ग नहीं मिला जिस कारण से तू भटक रहा है, जो अब तुझे प्राप्त कराया जा रहा है।
इसके ना पाने से कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी। ओए होए, स्वर्ग का राजा बन गया अपने शुभ यहाँ पुण्य आदि करके, तपस्या साधना करके, और 72 चौकड़ी तो 72 चतुर्युग तक स्वर्ग का शासन काल होता है कि इंद्र का, उसको पूरा करने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर वो गधे की योनि में जाता है डायरेक्ट, उसके बाद अन्य योनियां भोगता है। बता, अब 72 चतुर्युग तो रहा हो स्वर्ग का राजा, और फिर गधा राजा कुमार के लठ खावे, कमर टूट रही ऊपर से काग खावे। अब क्या सुख है ये? अब क्या है ये लोग यहाँ पर जहां हम आशा लगाए बैठे हैं? ये तो स्वर्ग के राजा की दुर्गति, और यहाँ के राजा की तो गिनती नहीं। और हमारे जैसे आम नागरिक का तो फिर उल्लेख की तो खत्म हो जाता है। तो हमने इस ज्ञान से समझना है हम कहाँ स्थित हैं और क्या हमने करना चाहिए। अब हम कर और क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं भगवान से। तो अब क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे, इनके लोक की तरेंगे, फिर ये भी विनाश में आएंगे। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना देथ रे रे। जीवित मरना उसको कहते हैं जैसे पहले तो ये है कि मन पता नहीं क्या क्या इच्छाएं रखता है, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, प्लॉट ले लूं, फलाना बना लूं। ठीक है, एक अपना गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कोई झोपड़ी मकान जैसा भी मालिक व्यवस्था करे, उसको प्राप्त करके अपना संतुष्ट रहे, भक्ति करे ज्यादा से ज्यादा, फिर परमात्मा पर विश्वास रखे और उसके बाद अपना परमात्मा ने की भक्ति करता रहे। और दूसरा जीवित मरना है कि जैसे मान लीजिए ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी आयु अभी 50 वर्ष है, कोई कहे 20 वर्ष है, कोई 30 वर्ष, अभी नहीं मरेंगे, 80-90 वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं। ये तो अटकलबाजी है, ये तो एक अपनी वैसे अपनी सोच है। लेकिन जो 20 वर्ष के, 10 वर्ष के, 5 वर्ष के, 50 वर्ष के, 60 वर्ष के, 80 वर्ष के मिनटों में मर जाते हैं, वो भी यही सोच रखते थे अभी नहीं मरेंगे। अब जैसे आप जी यहाँ आने के लिए सोचते हो तो मन में पता नहीं क्या क्या उथल पुथल काल पैदा कर देता है, घर में नुकसान हो जाएगा, ये काम खराब हो जाएगा, अपसेंट लग जाएगी, फलाना हो जाएगा। अपने आत्मा परमात्मा के लिए संघर्ष करना सीखो और इसमें करके देखो फिर क्या होगा आपके साथ। परमात्मा के नाम पर आप सच्चे दिल से लगे हुए हो, फिर देखना उसका रिजल्ट क्या होगा, चाहे एक बार आपको हानि भी होती दिखे। अब वहां आपने जीवित मरना है। जीवित मरने का है कि मान लीजिए, मानना या ना मानना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मृत्यु तो होगी, कभी भी हो सकती है। तो आप ये सोचो कि आपकी जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था गाड़ी बस में बैठ के, और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था, कार्य था, इसलिए रात को गया, सुबह वापस आ रहा था और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, नाइट सर्विस वाली बस में मर गया। अब वो जो जिस काम के लिए जल्दी कर रहा था वो काम कभी भी नहीं कर सकता आके वो। तो जीवित मरण के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि तुम यूं सोच ले, सत्संग में जाऊं हूं बरवाला, और ये सोच कर चल पड़ कि मान ले मेरी आज मृत्यु हो जा, आज मर गया मैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और उस 3-4 दिन के दौरान जो तुम्हारी हानि होगी उसको आप दोबारा जा करके रीसेट भी कर सकते हो। और जब परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मर गया, फिर क्या कर लेगा, वो वहीं रह जाएगा सारा सौदा। लेकिन परमात्मा की मार्ग में आपकी तरफ चलोगे तब तो परमात्मा के लिए जिसने भी आज तक सच्चे दिल से संघर्ष किया है उसकी हानि नहीं हुई। इस दास का भी ये बिटर एक्सपीरियंस है। या प्रमाण गणमाने लोगों मेरे साथ क्या हुआ, तो 3 दिन का सत्संग था, उन प्रमाणों से हो जाए। और तब इस दास का दिल डटा, फिर प्रचार करने मन मान्या कि इसे समर्थ भगवान का गुण गाऊं ताकि सारी जनता समझे, सबको लाभ मिले। मेरे जैसे बहुत हैं परमात्मा के चाहने वाले, लेकिन दिशा इनको नहीं मिल पा रही, बोरी आत्माओं को ये भ्रमित कर रहे हैं अज्ञानी संत इनको। तो जब हम परमात्मा की तरफ चलेंगे वो हमारी तरफ 60 कदम रखता है। परमात्मा कहते हैं जय तू चाले 1 कदम, मैं चालू कदम 60, और जय तू हो जा काट का, तब मैं लो की लाठ। अगर तू आकड़ पाड़े ना आवे तो ना भाई,
तो करड़ा हो गया तो मैं लो की लाठ है, यानी ये समझ ले मन तेरी की जरूरत है। अगर तूने मेरी इतनी भी जरूरत है तो मैं तेरी तरफ 60 कदम आगे बढ़ता हूं, और तू आकड़ पाट जा, क्यों ले रहा भगवान, तो तू के ले रहा मेरे लिए भाई। तो कहते हैं जय तू हो गया काठ का, यानी तेरे में करड़ापन आ गया, अभिमान आ गया, तो मैं लो की लाठ है, लोहे का मूसड़ समझ लेने हो गया मैंने। तो कहने का भाव ये परमात्मा ये कहना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे रे। अभी तक हम 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रहे थे। अब 10वां द्वार तो इस काल के लोक में ही रह लेता 21 ब्रह्मांड में। अब 11वां द्वार है जो काल के 21 ब्रह्मांडों को पार करके परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है, वो 11वां द्वार है। और इस परब्रह्म के लोक को सातसंग ब्रह्मांडों को का जो परिधि है, जहां इसकी सीमा आती है, उसको पार करके वहां एक द्वार और है, वो 12वां द्वार है जो सतलोक में प्रवेश कराता है। अब परमात्मा की महिमा से परिचित गरीबदास साहिब जी कहते हैं 12 मध्य महल मठ बोरे, उस बर में द्वार को पार करके वो मठ है, वो स्थान है जहां बहुर ना दे धरे रे, वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। फिर क्या बताते हैं, दो जक भिस्त सभी तने देखे राजपाट के रसिया, यहां तपस्या कर ली, राज पा लिया और भक्ति कर ली, धर्म कर दिए, स्वर्ग में चला गया, फिर बिरान में टीनो कीनो दुर्गतियों की। कहते हैं दो जक नरक, और यहाँ पर दोनों प्रकार के फल मिलते हैं, पुण्य भी मिलता है और पाप अलग मिलता है, दोनों भोगने पड़ते हैं। पुण्य तो स्वर्ग में बर्बाद कर दिए, रह गए 10 वर्ष, और पाप अपने आप बन जाते हैं यहाँ के, नरक में 1000 वर्ष रहना पड़े, स्वर्ग में 10 वर्ष, और फिर 83 लाख योनियों की ये दुख न्यारे। जब तक हम इस 3 नाम के मंत्र की साधना नहीं करेंगे, ओम तत्सत, ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तो सीधा है, तत्सत सांकेतिक इस दास के पास है, तो इसके जाप से हमारे ये पाप नाश हो जाते हैं और पुण्य जो के तो रह जाते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दो जिक भिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं जो आदि अमर अस्थान। सतगुरु मिले, वो तत्वदर्शी संत मिले तो ये ज्ञान दे करके, तत्व ज्ञान समझा करके इच्छा खत्म करें। जैसे 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर, तत्वदर्शी संतों को खोज, और फिर वो प्राणी जो तत्वदर्शी संत जिनको मिल गया, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। तो उस परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया, और उन्होंने क्या बताया, वो परमात्मा है वास्तव में अविनाशी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खासी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया नहीं तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे,
जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अपने आत्माओं जो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की पूजा करते हैं और जो ब्रह्म के ओम नाम का जाप करके संतुष्ट हैं, उनकी अब ये बिल्कुल क्लियरेंस होगी, स्पष्ट हो गया ये कंसेप्ट कि उनका भी जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। वहाँ सुख क्या रहेगा आपके चरणों में? यहाँ की जो 4 मुक्तियाँ तो नाशवान है, इन वाला सुख वहाँ सदा तेरे चरणों में पड़ा रहेगा, कभी विनाश नहीं होगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो कहते हैं इस प्रकार वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा और वहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। ये जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह ठाकुर। नारायण जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम परासी, तहसील राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 17 जनवरी 2014 को ली हम। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति करते थे? मैं जय गुरुदेव पंथ में था 2006 से। सर जब आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर मैंने वहाँ भक्ति तो की, लेकिन जय गुरुदेव महाराज सब अपने मुंह से बोलते थे कि बच्चों महापुरुषों की खोज करो और महापुरुष मिल जाए तो नाम लेकर अपना सतलोक के लिए प्रस्थान करो। और दाढ़ी मूछ कोई संत नहीं होता, बिना दाढ़ी मूछ का संत होता है। ये सब बताया राम बाबा जय गुरुदेव महाराज ने, लेकिन लोगों ने नहीं माना। हमें समझ में आई, शंकर रहती थी कि महाराज ऐसा क्यों बोलते जब इनके हम चले नहीं आए। हमेशा शंकर रहती थी कि कोई महापुरुष है और पृथ्वी पे, जिसका ये संकेत हमें दे रहे हैं जय गुरुदेव जी महाराज। और उसी समय हमें ये कैंसर का रोग हो गया था भगत जी। सर तो हमने सोचा कि ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा कि हमको कैंसर हो गया। हमने ये सुना है कि वो परमात्मा तो अंधे को आंखें, कोढ़ी को काया, निर्धन को माया, बांझ को पुत्र देता है, ये तो कैंसर हो गया। तो वहाँ कुछ लोग बोले जो कर्णधार थे कि तुम पर जय गुरुदेव महाराज की कृपा हो रही है। तो मैंने कहा ऐसी कैसी कृपा हो रही है कि हमें कैंसर हो गया है, और ये कैसे कृपा हो रही है। तो मुझे वहाँ थोड़ा हो गया शंका। और मैंने ये भी कहा कि जय गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि बच्चों महापुरुषों की खोज करो और मिल जाए तो उनसे रास्ता चलो, निकल चलो। सब ये हमको उसी पीरियड में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले हमको, रामचंद्र दास यादव किशनपुरा वाले। तो उन्होंने बताया कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा ये रोग भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारा जो कुछ है सब ठीक हो जाएगा। सर आपने कहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, आपकी जो कैंसर की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो सर क्या आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो सर क्या आपकी जो कैंसर की बीमारी थी क्या वो ठीक हो गई? जब मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पहुँचा, बरवाल आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा, तो मैंने जब वहाँ नाम दीक्षा ली और उसके बाद जब दर्शनों को लाइन में लग के उनसे आशीर्वाद लिया, उसी वक्त मेरा एक खून मुँह का बंद हो गया आना। पहले बात करने में खून आता था मुँह में से, थूकता था तो खून आता था लाल लाल, लेकिन बंद हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हम सही ठिकाने पे आ गए। ये वास्तव में सच्चा संत और परमात्मा है दुनिया के अंदर, जिसको जय गुरुदेव महाराज जी बता देते कि वो अवतार ले चुका है उत्तर भारत में छोटे से, तो वो यही है। बिना दाढ़ी मूछ का संत कहते थे वो। और मैं खाना नहीं खा पाता था, सत्तू खाता था, खिचड़ी खाता था, वो खीर खाता था, लेकिन वहाँ जाके मैंने आश्रम में 6 रोटी खाई पहले दिन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? आप पहले तो देखो, हमें कैंसर था, आपको दिख रहा होगा,
ये देखो गाल कटा हुआ है हमारा और जबड़ा कटा हुआ है, पूरा जबड़ा काट कर फेंक दिया है। और मैं खाना नहीं खा पाता था, और जब संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा महाराज जी के यहाँ तो खाना भी खाने लगा, और ये इसके अंदर से खून आता था। जब बात करते थे वो खून ही बंद हो गया और दवाई भी हमारी बंद हो गई। और जब मैंने नागपुर में जाके जाँच करवाई, डॉक्टर ने हमारी सिटी स्कैन की फिर से, क्योंकि हमको फैमिली देवी होना था, हमारी शिकायत होना थी, 50,000 जमा हो गए। तब उसने मुँह देख के बोला कि यार तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, तो गलत हो गया। ये बात क्या है, पहले तो तुमको ये आई अंदर शिकायत होना थी। तो हमने कहा कि हम बहुत बड़े डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा हरियाणा में डॉक्टर हैं बहुत बड़े विश्व के, उनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज, उनके यहाँ हम आशीर्वाद ले आए। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा रोग नष्ट कर दिया, तो उपचार हो गया। तो डॉक्टर ने ताल्लुक किया करवाया। सर ये रिपोर्ट किस चीज़ की है जो आपने हाथ में ले रखी है? ये है रिपोर्ट हमारे, ये सब नागपुर में हमने ऑपरेशन करवाया, उसकी रिपोर्ट है सर, ये पूरे कागज उसी के हैं। ये आपको दिख रहा है हमारा गाँव। सर आपने किस किस हॉस्पिटल में दिखाया, कहाँ कहाँ आपने दिखाया? एक हॉस्पिटल है डॉक्टर दीपक देशमुख से करवाया हमने इलाज नागपुर में, धनतौली मार्ग नागपुर में करवाया। ये हमारी रिपोर्ट है, ये हमारे सब कागज हैं। सर आप ये बताइए इन रिपोर्ट्स में क्या है? ये रिपोर्ट जो है मेरी, ये पहले कैंसर था, और जब मैं संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं नागपुर गया दोबारा चेक कराने के लिए, तो ये नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी, ये सबके सामने देखो आप लोग, ये मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई आशीर्वाद लेने के बाद संत रामपाल जी का। ये मेरी ये हुई नॉर्मल रिपोर्ट है, ये नागपुर की, दोबारा जब मैं जांच कराने गया तो। और आज मेरा जो कैंसर का इतना भयंकर रोग था, आज बिल्कुल ठीक है, और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरी पत्नी के घूंटों में दर्द था सर, तो पत्नी को भी मैंने नाम दान दिलाया, तो 4 महीने बाद जब सत्य नाम उसको मिला तो उसके घूंटों का दर्द ही समाप्त हो गया, और आज वो भी स्वस्थ है। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी, उसको करने से आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। सर आज साइंस का युग है, आधुनिक जमाना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते कि केवल मंत्रों के जाप से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों की कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सियाने हमारे कहते थे बुजुर्ग कि 100 दवा और 1 दुआ, 100 दवा और 1 दुआ। तो जो सच्चा संत होगा उसकी शक्ति भक्ति की इतनी होगी कि जिसको आशीर्वाद दे देगा वो ठीक हो जाएगा। ये प्रमाण है वेदों में, शास्त्रों में। ये हमने ऐसा सुना है कि जो सच्चा परमात्मा होता है और उसके यहाँ पहुँचने सारे पापों का नष्ट करके वो मानव को सुखी कर देता है, जीव को। संत रामपाल जी महाराज आए हैं, और जो भी किसी दुख से पीड़ित हैं वो वहाँ जाकर नामदान लेवें और अपना कल्याण करावें। सर जैसे कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, आपने गुरु बदल के कोई पाप तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। जय गुरुदेव महाराज जी कहते थे, कई बार कहा, जो जय गुरुदेव वाले सुन रहे होंगे तो वो भी जान रहे होंगे कि जब तक गुरु न मिलिए साजा तो गुरु करो 10 बाजा। जय गुरुदेव महाराज कहते थे जब तक गुरु साजा न मिले तब तक 10-15 करो, ऐसा बोलते थे। सत्संग में बोलते थे, वो कहते सत्संग अभी नहीं मिला तुम्हें बच्चों, सत्संग आगे मिलेगा, जाओ सत्संग अभी नहीं मिला आगे मिलेगा। तो आज वो समय है कि सत्संग मिल रहा है, संत रामपाल जी यहाँ जो लोग जुड़ गए हैं उनको सत्संग मिल रहा है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या दूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सबसे कर रहा हूँ कि जिसको जो भी तकलीफ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आर्थिक सामाजिक शारीरिक मानसिक जो भी तकलीफ हो वो यहाँ आकर जुड़े संत रामपाल जी के यहाँ, और अपने जीवन का कल्याण कराए और सुखी रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन